हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, मैं मनोज चौहान। जेई 2006 का अपन पेपर देख रहे हैं। इसमें ये क्वेश्चन नंबर 30 देख रहे हैं अपन। ये पैराग्राफ क्वेश्चन है। इसमें 3 क्वेश्चन आए थे, 30 से लेकर के 32, है ना। तो इसमें बच्चों दे रखा है कि मैट्रिक्स ए दे रखा है अपने को 100 210 321। U1 U2 U3 आर कॉलम मैट्रिसेस सेटिस्फाइंग ए U1 A U2 A U3 is equal to this. U is a 3x3 matrix whose columns are U1 U2 U3. Then answer the following questions. पहला क्वेश्चन है कि डिटर्मिनेंट U बताओ। अगला क्वेश्चन बच्चों ये है कि भाई आप बताइए कि एलिमेंट्स, सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ यू इनवर्स, जिसके लिए अपने को शायद इनवर्स निकालना पड़ेगा। और भाई अगला क्वेश्चन है कि अपने को बताना है द वैल्यू ऑफ 320, एक रो मैट्रिक्स इंटू यू इंटू 320, तो इसके लिए अपने को यू बताना पड़ेगा, है ना। तो अगर अपने को यू भी बताना है यहाँ पर जैसे, और यहाँ पर अपने को यू इनवर्स भी बताना है, ठीक है, तो बढ़िया रहेगा कि भाई निकाल लें यू मैट्रिक्स, है ना। तो आइए देखते हैं। अपने को दे रखा है कि ये U इज अ 3x3 मैट्रिक्स हुज कॉलम्स आर। इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि U1 जो है अपना मैट्रिक्स U का जो पहला कॉलम है वो बन रहा है, वो एंट्रीज है। U2 सेकेंड कॉलम और U3 थर्ड कॉलम। तो अपन एक बहुत बेसिक अगर अप्रोच देखें तो अगर अपन मान लो U1 जो मैट्रिक्स है मेरा, वो मान लो XYZ है, इस तरह से XYZ है। U2 मेरा PQR है, PQR है ना। और U3 मैट्रिक्स मेरा PQR LMN है ना, ये है, ठीक है। तो इससे अपना U मैट्रिक्स जो है वो क्या बन जाएगा, अपना पहला कॉलम आएगा XYZ, सेकंड कॉलम आ जाएगा आपका PQR, ठीक है, और थर्ड आ जाएगा LMN, ठीक है। और बच्चों यहाँ पर अपने को A दे रखा है, अपने को A को मल्टीप्लाई किया अपन ने U1 से, यानी कि इससे, और कितना आ गया अपने पास 100। एक्चुअली क्या है, ये पूरी जो मैथमेटिक्स यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है ना, वो इसको इस तरह से लिख सकते हैं अपन, यानी कि देखिए आप 100 210, ठीक है, 321 मल्टीप्लाइड बाय यू मैट्रिक्स यानी कि XYZ PQR, ध्यान से देखिएगा, LMN, है ना। और राइट साइड में बच्चों अपन ने क्या किया, इन तीनों को अपन ने कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 बना करके एक मैट्रिक्स लिखा, ठीक है। वो कितना जाएगा 100 230 और 231, ठीक है, ये लिखा। अब एक बार दोबारा ध्यान से देखिए, पूरी गणित जो यहाँ पर चल रही थी, जब अपना A मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहा है U1 से, A मल्टीप्लाइड हो रहा है U2 से, A U3 से, तो आपका ये मैट्रिक्स है, आपने इसको मल्टीप्लाई किया मान लो इस कॉलम 1 से। तो बेसिकली मल्टीप्लीकेशन होता क्या है कि अपन ने ये मल्टीप्लाई किया इससे, और अपने को क्या मिल जाएगा 1। जब सेकेंड रो मल्टीप्लाई हुआ U1 से, यानी कि पूरा A मल्टीप्लाई हो रहा है U1 से, यानी कि ये मल्टीप्लाइड बाई ये, तो इससे कितना आएगा 0 आएगा। ये इंटू ये कितना आएगा, ये वाला 0 आ जाएगा। अब देखिए ये इंटू अपन ने U2 किया तो क्या होगा बेसिकली, ये इंटू PQR आएगा, उससे एंट्री क्या मिलेगी अपने को 2, वही आ रही है, ठीक है, वही आ रही है। और अपन ने जब 210 को मल्टीप्लाई किया इधर सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से, तो कितना मिलेगा 3, थर्ड रो सेकेंड कॉलम कितना जाएगा 0। तो आई होप आपको मजा आया होगा कि ये जो इक्वेशन है, मैंने ऐसा नहीं किया इन तीनों को ऐड किया है, ऐड नहीं किया, एडिशन नहीं है, इमोशन है, एडिशन नहीं है भाई। ये एक इमोशन है कि हाँ ये मल्टीप्लाई किया इससे, और उससे अपने को एक वर्टिकल मैट्रिक्स मिल गया है, सॉरी मैट्रिक्स मिल गया है, जिसके अलग अलग वर्टिकल्स या कॉलम्स जो हैं बेसिकली वो अलग अलग मैथमेटिक्स उनकी यहाँ पर अपन प्रोडक्ट करके लिख सकते हैं, है ना। तो बहुत अमेजिंग चीज़ है। तो इसका जो बेस्ट अप्रोच है इस क्वेश्चन का वो यही है कि अपन ने A को मल्टीप्लाई किया एक यू मैट्रिक्स से, ठीक है, और अपने को राइट साइड में जो ये अपना ये कॉलम जोड़ के मान लो मैंगो मैट्रिक्स मिल रहा है, ठीक है, ऐसा आ रहा है। अब बच्चों मैं दोनों साइड डिटर्मिनेंट ले सकता हूँ, क्योंकि दो मैट्रिक्स अगर बराबर है तो उनका डिटर्मिनेंट भी बराबर होगा। और बच्चों दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट कितना होता है, उनके डिटर्मिनेंट्स का प्रोडक्ट होता है, ऐसे लिख सकते हैं अपन, ठीक है। तो ए का डिटर्मिनेंट बच्चों, ए का डिटर्मिनेंट देखो आप, क्या अपने को दिख रहा है कि यहाँ पर बड़े आराम से ए का डिटर्मिनेंट फर्स्ट रो से मैंने खोला है, 1 इंटू 1 कितना जाएगा 1, तो ये वैल्यू आ रही है 1 मल्टीप्लाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ यू और डिटर्मिनेंट ऑफ एम। डिटर्मिनेंट ऑफ एम मतलब ये वाली चीज़, इसका डिटर्मिनेंट देखो ये वाला है ना। तो यहाँ पर इधर से खोला अपन ने, कॉलम 1 से खोल लो, कॉलम 1 से खोलो, कहीं से भी खोल लो, कॉलम 1 से खोला, यहाँ से आएगा 3 आ जाएगा। तो ये वैल्यू कितना आ गया 3, डिटर्मिनेंट यू कितना आ गया 3 आ गया। ये ऑप्शन अपना आंसर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अपन। अब इसने बोला है यू इनवर्स बताओ, ठीक है। तो अपन ऐसा ना करें, जैसे तीसरा वाला पार्ट है इसको अपन पहले कर लें, यू निकाल लें, यू निकाल लेंगे तो यू इनवर्स अपना पटाख से आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें अपन कई तरीके अपन यूज़ कर सकते हैं इसमें। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक इक्वेशन आ चुकी है ना, ए यू इज इक्वल टू एम, ठीक है।
तो अपन को अगर मान लो u निकालना है तो u निकालने के लिए क्या करो, दोनों साइड a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो। तो a इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना जाएगा। एक दूसरा मेथड ये भी है भाई कि अपन u मैट्रिक्स निकाल लें। जैसे मैं अभी यहाँ पर भी u मैट्रिक्स निकाल रहा हूँ मैट्रिक्स इक्वेशन से, और u मैट्रिक्स में निकाल सकता हूँ एक्स वाई जेड कॉलम, पी क्यू आर कॉलम, एलिमेंट कॉलम। तो मैं दोनों अप्रोच आपको बता देता हूँ। तो अपन पहले चेज कर रहे हैं मैट्रिक्स u को, ओके, वो काफ़ी ईजी है, और फिर मैं उसका एडजॉइंट वगैरह करके मैं निकाल ही लूँगा, है ना। देखते हैं तो कौन सी अप्रोच पहले कर लें अपन। पहले अपन ये वाला कर लें, एक्स वाई जेड, है ना, एक्स वाई जेड है ना। तो मैंने एक्स वाई जेड माना, ठीक है, और यहाँ पर u की जगह क्या माना है, एक्स वाई जेड, और a यहाँ पर लिखा हुआ ये, तो कितना आ जाएगा x, ठीक है, एक्स वाई जेड इंटू यू वन, है ना, सॉरी 210 इंटू एक्स वाई जेड, कितना आएगा 2x प्लस वाई, ठीक है, 321 इंटू एक्स वाई जेड, है ना, 321, ये समझ में आ रहा है आपको। 321 यहाँ पर लिखा हुआ है और एक्स वाई जेड है ना, इस तरह से आपका मल्टीप्लाई होगा। तो 321 इंटू एक्स वाई जेड कितना आएगा, 3x प्लस 2y प्लस जेड, ठीक है, ऐसा। और भी राइट साइड कितना आ रहा है आपका, 100 आ रहा है, ठीक है। तो इससे अपने को फटाक से x का वैल्यू 1 मिल गया, है ना। y का वैल्यू कितना आ गया, -2 आ गया। x 1 है, 3 - 4 प्लस जेड, अगर 0 आ रहा है तो z कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना। 3 - 4, 3 - 4 -1, z प्लस जेड -1 0, तो z कितना आ जाएगा 1। तो अपने पास फटाक से एलिमेंट्स आ गए u1 के पहले कॉलम के, ठीक है। अब अपन दूसरा वाला देख लेते हैं। भाई दूसरे वाले में अब इक्वेशन तो यही रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पर ये वाला इक्वेशन यानी कि 100 इंटू एलिमेंट, क्या माना था मैंने सेकंड कॉलम, ये वाला u2 पी क्यू आर माना है ना, ठीक है। तो भाई जब a को मल्टीप्लाई किया पी क्यू आर से, इस इक्वेशन को देखो, तो a मल्टीप्लाइड है पी क्यू आर, यानी कि ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड है पी क्यू आर से, तो कितना आएगा 100 इंटू पी क्यू आर, कितना आएगा p कितना आ जाएगा 2, बस इसकी बजाय अब कितना आ जाएगा 230 आ जाएगा। टर्म्स तो वही आएंगे, यानी कि कोफिशिएंट जो है इक्वेशन के सेम रहेंगे। जैसे यहाँ पर ये x आ रहा है, 2x आ रहा है, तो पी क्यू आर आएगा, है ना। तो p इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, p इज इक्वल टू 2। अगला इक्वेशन कितना आएगा, 2p प्लस पी क्यू, 2p प्लस क्यू इज इक्वल टू कितना आएगा, 3 आएगा। और अगला कितना आएगा, 3p प्लस 2q पी क्यू आर इज इक्वल टू, यहाँ पर राइट साइड कितना दे रखा है, 0 दे रखा है। ये अपना सिंपल सा रिलेशन। तो p2 आ गया तो q कितना जाएगा, -1, ठीक है, q आ गया -1। p2 है कितना, क्या 6, 6 - 2 कितना आ जाएगा, 6 - 2 4, तो r कितना जाएगा -4, -4 आ गया, ठीक है। अगला अगला भी बच्चों 2 3 1, ओहो आइडेंटिकल है, 2 यहाँ है 3 यहाँ है, आइडेंटिकल आ रहा है बिल्कुल। तो जैसे अपना अपना पी क्यू आर एक्स वाई जेड, लास्ट वाले क्या थे, लास्ट वाले थे एल थे। तो एल बच्चों मल्टीप्लाइड, जब इसको मल्टीप्लाई किया एल से, तो कोफिशिएंट आपके वही रहेगा, l इज इक्वल टू 2, 2l प्लस m इज इक्वल टू 3। तो ये दो रिलेशन सेम है, तो यही आपका l आ जाएगा, यही आपका m आ जाएगा। सॉरी मैंने गलत जगह लिख दिया, l है ना, तो ये आपका l यहाँ लिख देता हूँ, LMN, L2 आएगा मैंगो, LMN, है ना। और अब लास्ट रिलेशन लिख रहा हूँ, LM और N, LMN, और यहाँ पर जो नंबर है वो कितना है, 1 है ना। ये बढ़िया हुआ, अपन ने देख लिया भाई चालाकी से कि यहाँ पर 230, यहाँ पर 231 है, तो इक्वेशन के जो कोफिशिएंट आएंगे वो सेम आएंगे। तो भाई यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2l कितना आ जाएगा, 6 - 2, है ना, प्लस n इज इक्वल टू 1। तो n प्लस 4 आ रहा है ना, तो कितना आ जाएगा, n कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा, 4 - 3, ठीक है। तो अपने पास एलिमेंट ऑफ u इनवर्स, पहले अपन u ही निकाल लेते हैं, वो वाला पार्ट पहले कर लेते हैं, ठीक है। तो आओ उसको कर लेते हैं। तो कितना आया अपना एक्स वाई जेड, कितना आया था, 1 - 2 1, 1 - 2 1, है ना। तो 3 2 0, ठीक है, और 1 - 2 1, 1 - 2 1, ठीक है, ये आया एक्स वाई जेड। और पी क्यू आर कितना आया, 2 - 1 -4, 2 - 1 -4, ठीक है, ये आया भाई पी क्यू आर एल एम एन। तो कितना है एल एम एन, 2 - 1 -3, 2 - 1 -3, 2 - 1 -3, ठीक है, ये आया मल्टीप्लाइड बाय कितना आएगा, 3 2 0, ठीक है। अब भाई 3 2 0 और यहाँ पर भी 3 2 0, खैर ठीक है, मल्टीप्लाई किया दिस इनटू दिस, कितना जाएगा, 3 - 4, 3 - 4,
3 माइनस 4 कितना आएगा -1, दिस इंटू दिस, अब कितना आएगा 6 माइनस 2, भाई 6 माइनस 2 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 6 माइनस 2 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। ये मल्टीप्लाइड बाय कितना आएगा 320 ये आ रहा है। तो भाई -144 इसको मल्टीप्लाई कितना आएगा -3 8, तो आएगा -3 और +8 है ना, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा ना। तो ए ऑप्शन अपना आंसर है। तो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड था, इक्वेशन बहुत सिंपल थी। अपन ने AU1 इज इक्वल टू जो दे रखा था उसको यूज़ किया, पहला कॉलम U1 आ गया, फिर U2 आ गया, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल खटाखट सॉल्व हो रहे हैं एक्चुअली, क्योंकि पहले रिलेशन से, क्योंकि 100 वहाँ पर था है ना, यहाँ पर 100 था, तो इसे डायरेक्ट पहला वैल्यू आया, 210 था, तो ये आ चुका है, तो अगला वाला आ जाएगा, क्योंकि तीसरा अभी भी नहीं आया, और यहाँ से फिर तीसरा वाला फटाफट आ रहा था। और ऐसा हर बार हुआ तो अपन ने फटाफट ये लिख लिया ना। मेरे ख्याल से 30 सेकेंड क्वेश्चन पहले करना ठीक रहेगा, क्योंकि यू अपने पास जल्दी आ गया ना। अब मैं आपको इसका यू निकालने का दूसरा मेथड बता रहा था, जो कि ये था कि अपने पास ये रिलेशन दे रखा है ना, दिस इंटू यू इज इक्वल टू ए इंटू यू इज इक्वल टू एम। तो मैं क्या करता है, ए इनवर्स से पर मल्टीप्लाई कर दें दोनों साइड है ना, तो मैंने यहाँ पर प्री मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड ए इनवर्स से, ठीक है। ये ए इनवर्स से अपन ने मल्टीप्लाई किया, ये अपन ने ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, ए इनवर्स इंटू ए बच्चों कितना आ जाएगा, आई आ जाएगा, आई यूनिट मैट्रिक्स इंटू यू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, यू ही आ जाएगा। तो यू कितना हो गया ए इनवर्स एम, ठीक। तो ये दूसरा अप्रोच अपन देख लेते हैं, यू इज इक्वल टू ए इनवर्स एम, यू इज इक्वल टू ए इनवर्स एम है ना। तो यहां पर कर ले, यू इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू एम है ना, भाई ए का इनवर्स निकालना पड़ेगा, और एम अपने सामने था, एम क्या था अपना 100 230 और 231, ठीक है। ये था ए इनवर्स, ए अपने सामने, इसका इनवर्स निकालना, इसका डिटर्मिनेंट कितना आ रहा है 1, तो डिटर्मिनेंट आ रहा है तो इसका एडजॉइंट ही आपका इनवर्स हो जाएगा, दिख रहा है। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ए इनवर्स होता है एडजॉइंट अपॉन डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट 1 है ना, ठीक है। तो एडजॉइंट लिख रहे हैं, एडजॉइंट जो इसका एलिमेंट लिखा 1 का कोफैक्टर लिखा, 1 का कोफैक्टर कितना आ रहा है 1 आ रहा है ना, तो यहाँ पर 1 लिख दिया। ट्रांसपोज लेना होता है, कोफैक्टर्स का जो मैट्रिक्स बनता है उसका ट्रांसपोज लेने के बाद अपना आता है एडजॉइंट। अपन ने 0 का लिखा, 0 का कितना आ रहा है 2 माइनस 0, 2 आ जाएगा, तो माइनर है 2, तो कोफैक्टर कितना हो गया -2, और यहाँ पर लिख करके ट्रांसपोज लेंगे तो कितना आ जाएगा -2 यहाँ पर आएगा। 0 के लिए कितना आएगा 4 माइनस 3 1 आ जाएगा, तो 1 का 1 ही आएगा, इसका ट्रांसपोज यहाँ पर आएगा। 2 का देखते हैं, 2 का कितना आएगा 0 आ जाएगा, 1 का कितना आएगा 2 का 0 आ जाएगा, इस वजह से 1 का कितना आ रहा है 1 का 1 ही आ रहा है ना, 1 का 1 ही आ रहा है। भाई 0 का देखते हैं, 0 कितना आएगा 2, और ये 2 3 एलिमेंट है तो माइनस आएगा, तो 2 का माइनस कितना जाएगा -2 हो जाएगा। भाई 3 का 0 आ रहा है, ठीक है, 3 का आराम से कितना आ रहा है 0 आ रहा है, 2 का कितना आ रहा है 2 का कितना आ रहा है 0 आ रहा है, ठीक है। 1 का कितना आ रहा है 1 आ रहा है ना, 1 का कितना आ रहा है 1 आ रहा है। हाँ भाई भाई ये मल्टीप्लाई करें इससे, ठीक है, तो कितना आ गया 1 आ गया, ये मल्टीप्लाई करें इससे कितना जाएगा 2 आ जाएगा है ना, और ये करें तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। भाई ये मल्टीप्लाई करें इससे कितना आएगा -2, ये कितना आएगा -4 + 3 कितना आएगा -1, -4 + 3 है ना, -4 + 3 कितना आएगा -1, भाई कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये कितना आएगा 2 -6, 2 -6 कितना आएगा -4, भाई 2 -6, 2 और -6 + 1 -3 आ जाएगा, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं भाई कि यू अपना सेम आया है क्या, यू अपन ने भी निकाला था ना, कितना था 1 2 2 -2 -1 -1 1 2 2 -2 -1 -1 1 -4 -3 1 -4 -3, बिल्कुल सही निकाल लिया अपन ने है ना। तो अब बच्चों अब तो कैलकुलेशन सेम ही है, जब मैंने यू निकाल लिया है तो आप इसको आराम से जो भी मैंने बताया मल्टीप्लाई बाय यू फिर 320 है ना, ये कर लेंगे अपन, ठीक है भाई। ये सवाल हो गया अपना। और अपन आते हैं 31st क्वेश्चन पर, ठीक है। 31st क्वेश्चन पर, तो 31st क्वेश्चन में अपने से पूछा यू इनवर्स निकाल दो, तो यू इनवर्स निकालने के अगेन अपने पास 2 मेथड है, ठीक है। या तो अपन इस इक्वेशन के दोनों साइड
ये जो इक्वेशन है ए यू इज इक्वल टू एम है ना, मैं लिख देता हूँ ए यू इज इक्वल टू एम है ना, ए यू इज इक्वल टू एम जो लिखा हुआ है, इसके दोनों साइड अपन ने क्या किया, ए इज इक्वल टू एम, इसके दोनों साइड अपन यू निकाल लेते हैं। चलो पहले यू कितना हो जाएगा, ए इनवर्स एम आ जाएगा, प्री मल्टीप्लाई के दोनों साइड इनवर्स ले लिया, तो यू इनवर्स कितना हो जाएगा, ए इनवर्स एम का इनवर्स, रिवर्सल लॉ लगा दिया तो कितना आ जाएगा, एम इनवर्स, ए इनवर्स का इनवर्स कितना हो जाएगा, ए आ जाएगा, तो एम इनवर्स इंटू ए हो जाएगा। पर ये फिर लेंदी हो गया क्योंकि अपने को अभी अपन ने ताज़ा ताज़ा निकाला था, क्या कहते हैं, अभी ताज़ा ताज़ा अपन ने यू निकाला था, हम यू इनवर्स ऐसे क्यों निकालेंगे, जब यू अपने सामने तो यू इनवर्स डायरेक्ट ही निकालेंगे। तो कितना आ रहा है एक बार लिख के देख ले, 1 2 2 यू आ रहा है आपका 1 2 2 -2 -1 यही है ना, 1 2 2 1 2 2 -2 -1 -1 1 2 2 1 2 2 -2 -1 -1 आई थिंक यही है। 1 2 2 -2 -1 -1 1 -4 -3 1 -4 -3 1 -4 -3, ठीक है भाई, ये अपना कितना आ गया, यू आ गया, इसका इन्वर्स निकाल दो, काम खत्म। और फिर उसके एलिमेंट्स का सब निकाल दें अपन, है ना। तो भाई इसका अपन ने इन्वर्स निकालना है, इसका डिटर्मिनेंट देख लेते हैं। डिटर्मिनेंट यू पहले में निकाल चुका था मेरे ख्याल से ना, डिटर्मिनेंट तो पहले ही पार्ट था, कितना आया था, 3 आया था, तो डिटर्मिनेंट यू अपना 3 आ चुका है, ठीक है। तो इन्वर्स कितना आ जाएगा, यू का इन्वर्स आ जाएगा डिटर्मिनेंट एडजॉइंट अपॉन, है 3 आ जाएगा, और एडजॉइंट लिख रहा हूँ अब मैं, एडजॉइंट लिखा मैंने 1 का लिख रहा हूँ, तो कितना आ जाएगा 3 - 4 -1 आएगा, ठीक है। इस 2 का लिख रहा हूँ, ठीक है, इस 2 का कितना आएगा, इस 2 का आएगा 6 + 1 7 है ना, 7 का कितना आ जाएगा -7, भाई 2 का देखने कितना आएगा 8 + 1 9, 8 + 1 9, 9 का +9 ही आएगा। इस -2 का देखने कितना आएगा -6 + 8 है ना, तो -6 + 8 कितना आ जाएगा +2 आ जाएगा, +2 आ रहा है, +2 का कितना रहेगा -2 रहेगा यहाँ पर, भाई इसका कितना आएगा -3 -3 -2 -5 आएगा, -5 आ जाएगा, भाई इसका कितना आ जाएगा -4 -2 -6 आ जाएगा, -6 का कितना आएगा +6 हो जाएगा क्या, हाँ +6 हो जाएगा। और भाई 1 का कितना आएगा, 1 का आएगा 1 का कितना आएगा 0 आ जाएगा, ये 0 आ रहा है। इसका कितना आएगा -4 का, -4 का आएगा -1 + 4 4 -1 कितना आ जाएगा 3 3 का यहाँ पर कितना आएगा -3 आएगा, और इस 3 का कितना आ जाएगा -1 + 4 -1 + 4 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है, ये आ रहा है। तो भाई एक बार ऐसा करते हैं, यू इनवर्स के जो एलिमेंट्स हैं उनको सबको जोड़ देता हूँ, ऊपर वाले को जोड़ देता हूँ 3 से, फिर बाद में डिवाइड कर दूंगा। तो -3 आ रहा है पहली रो के अंदर, -12 -15 सेकेंड रो में, और लास्ट रो में कितना आ रहा है 18 आ रहा है। तो बच्चों एलिमेंट्स जो है अगर इसके 0 हैं तो डिवाइडेड बाय 3 करके भी सम ऑफ एलिमेंट कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये अपना आंसर, ठीक है। सबसे इसके अंदर वो जो मैजिकल पार्ट था, जो इमोशन पार्ट था, वो ये था कि AU1 AU2 AU3 को अपन जिस तरह से लिख सकते हैं, A इंटू एक कॉलम मैट्रिक्स, सॉरी एक मैट्रिक्स जिसके कॉलम आपके U1 U2 U3 हो जाएंगे, और प्रोडक्ट में आएगा आपका अगेन एक मैट्रिक्स जिसका पहला कॉलम ये, सेकंड कॉलम ये, थर्ड कॉलम ये। ध्यान रखिएगा वो ऐड करके नहीं आ रहा है कि अपन तीनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, फिर ऐड करोगे तो 1 + 2 + 2 आ जाएगा, वो बात नहीं है। इमोशन ही है, वो फील आनी चाहिए अपने को कि जो कैलकुलेशन है वो इस तरह से बैठ गई है कि अपना एक मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाइड बाय एक U1 U2 U3 का कॉलम मैट्रिक्स करके, और राइट साइड कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 करके इस तरह से आया है। मजा आ गया क्वेश्चन करने में, ठीक है बच्चों, बाय बाय।